नमस्कार दोस्तों। यूएस का सीपीआई डाटा आ गया है। क्या उसका मार्केट पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ आ सकता है और कितना रहा? इधर ब्लूमबर्ग एक अलग से फंड फैलाने की जुगाड़ ढूंढ रहा है। बिल्कुल उसने कुछ एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया है जिससे ये लगता है कि वो एक नया फंड क्रिएट करना चाह रहा है। क्या है वो भी बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने कल ही बताया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना टाइम चेंज किया और उन्होंने वोटिंग जो है कल ही करा दी। वैसे तो उसका रिजल्ट जब हमारी एक तरह से रात थी, उनका दिन था, तभी आना था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा टाइम चेंज करके वोटिंग पहले करा दी और वोटिंग भी बीटीसी के खिलाफ। अब उसका इंपैक्ट क्या रहा वो भी आपको बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दी जा रही है। बीटीसी अभी आपका करंट में 98,500 के आसपास चल रहा है, यानी वही एक साइड वे मूवमेंट अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ भी बदलाव नहीं है। सेम वही एक 95 98 के बीच में घूमे जा रहा है बीटीसी। लेकिन कल जो आपने देखा एक डंप आपको फिर से दिखाई दिया 94,000 वाला, वो क्या था? वो था आपका वही माइक्रोसॉफ्ट। इस डंप के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आज यूएस का जो सीपीआई डाटा आया उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएस का सीपीआई डाटा आज आपका 2.7% रहा। अनुमान भी इसी का था कि 2.7% के आसपास ही रह सकता है, लेकिन पिछली बार 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा आया। लेकिन ये कहो कि बहुत ज्यादा आया हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। 2.6 या 2.7 बहुत मामूली से अंतर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अनुमान भी ऐसा ही था कि 2.7% के आसपास आएगा। तो उसका देखिए इंपैक्ट मार्केट पर मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसीलिए आधे घंटे बाद लगभग ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, पहले देखा थोड़ा सा मार्केट को क्या कुछ हलचल हो सकती है, कुछ पंप डंप जैसा सीन हो सकता है। तो भाई इस पर कुछ ऐसा कोई मुझे इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, और आगे अब कोई ज्यादा चांस है भी नहीं, क्योंकि मार्केट तो अभी दूसरे जो सेंटीमेंट है मार्केट के उसके अनुसार एक तरह से चल रहा है। तो यहाँ ये यूएस सीपीआई डाटा का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आज मार्केट पर नहीं दिखेगा, ये मेरा एक तरह से ओपिनियन है। अब आते हैं कल जो आपने 94,000 तक का जो डंप देखा उसका क्या सीन था। तो वो देखिए, वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट। बहुत बड़ी कंपनी है और मान भी यही था कि बीटीसी के फेवर में ही ये कुछ ना कुछ जो है वोटिंग, जो इनकी एम्प्लॉय हैं, यानी कि रिजर्व में बीटीसी को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, तो एम्प्लॉय से वोटिंग कराई गई थी। और वोटिंग साहब इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं गई, यानी कि क्रिप्टो के फेवर में नहीं गई। उन्होंने साफ कह दिया कि सब बीटीसी को रिजर्व में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो साहब इससे एक डंप आया कि भाई इतनी बड़ी कंपनी और इतना बीटीसी के लिए नेगेटिव कैसे हो सकती है, या क्रिप्टो करेंसी के लिए नेगेटिव कैसे हो सकती है। लेकिन एक चीज हम आज ब्लूमबर्ग का ये जो एक आर्टिकल आया ना, उससे ये चीज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लियर हुई कि ये बड़े बड़े जो संस्थान हैं या बड़े बड़े जो न्यूज आर्टिकल वगैरह जो अपना छापते हैं लोग, ये लोग शायद इनके एक मिली भगत होती है और ये कहीं ना कहीं किसी चीज को डंप करने का पूरा पूरा एक तरह से ये षड्यंत्र रचते हैं। कल माइक्रोसॉफ्ट का आपने देख लिया, वहां वोटिंग नेगेटिव हो गई, और आज एक ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आया, वो भी बड़ा खतरनाक ही है। मैं तो यही कहूंगा क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूज घरानों को एक तरह से ये इस टाइप के आर्टिकल थोड़ा सोच समझ के छापनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, ए बिटकॉइन रिजर्व कुड बी द बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम येट। यानी कि ब्लूमबर्ग हुआ, कॉइन टेलीग्राफ हुआ, ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, बहुत बड़े घराने हैं न्यूज के मामले में। अब ये जब इस तरह का बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ा स्कैम है, आप रिजर्व पे क्रिप्टो को नहीं रख सकते, भाई सब तो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, अंधाधुंध खरीद रहे हैं, आंखें बंद करके खरीद रहे हैं, और ये लोग क्या सोच के ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता। भाई अब जब उधर देखा ना माइक्रोसॉफ्ट का जो उन्होंने नेगेटिव किया, मुझे लगता है कि शायद उसी से प्रेरित होकर इन्होंने भी इस तरह का एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो भाई देखो, अब ये आर्टिकल तो पब्लिश हो चुका है, उधर वोटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जो बीटीसी के एक तरह से फेवर में नहीं है, बीटीसी के खिलाफ है, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, आप ये मान सकते हो। अब यहां पर इन दोनों चीजों से क्या मार्केट पर इंपैक्ट आया? देखिए उसका इंपैक्ट तो दिखाई दिया, जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की वोटिंग देखी उससे तो आपका 94,000 तक बीटीसी गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी हुआ। ऐसा नहीं कि अभी भी मैंने आपको बताया बीटीसी 98 के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस न्यूज का इंपैक्ट आएगा? मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज का कोई भी इंपैक्ट आपको मार्केट पर नजर आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आज जो हल्का फुल्का पंप डंप का सीन अगर आप देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत, मुझे उसमें वो भी चीज आज नजर नहीं आ रही कि जो आपका यूएस का सीपीआई डाटा है उससे कुछ इंपैक्ट आएगा। तो वो भी कोई ऐसी बहुत बड़ी उलटफेर वाली कोई मुझे चीज नजर नहीं आ रही। तो ये कुछ आज मार्केट का हाल है। बाकी देखिए अभी
मार्केट में बहुत कुछ ऐसा नहीं चल रहा जिसके ऊपर वीडियो बना के दूं आपको। देखिए कुछ अच्छा हो तो ठीक है, बनाया भी जाए वीडियो, लेकिन सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट के लिए क्या मैं आपको वीडियो बना के दूं, या क्या वो सजेस्ट करूंगा कि ये टॉप 5 ले लो या ये टॉप 10 ले लो। भाई साहब पहले ही सबके पास सफिशियंट होल्डिंग पड़ी हुई है, सिर्फ इंतजार इस चीज़ का है कि अल्ट सीजन कब शुरू हो जाए और कब थोड़ा अच्छा पैसा बन जाए, इंतजार उस चीज़ का है। बाकी रही बात भाई, देखिए पेपे पर आप थोड़ा सा नज़र जरूर रखें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वही फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप उसको अंधाधुंध बाय कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये इलोन मस्क जो उस पर रोज ग्रो ग्रो करके जो अपना पिक्चर्स को शेयर कर रहा है, भाई देखिए डायरेक्ट पेपे नहीं लिख रहा है, लेकिन जो इमेज शेयर की जा रही है वो तो एक्चुअली है तो पेपे की ही। जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ट्वीट कर रहे हैं उसको रीट्वीट कर रहा है इलोन मस्क अपने अकाउंट पर, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हाइप क्रिएट की जाए। इसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो भी क्लियर बोला था, और आज भी मैं ट्वीट कई सारे आज भी देखे मैंने जो इलोन मस्क ने शेयर किए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इस ट्वीट को शेयर कर अपना एक कमेंट कर रहे हैं, लेकिन पे डायरेक्ट नाम नहीं लिख रहा कोई भी। तो इसलिए थोड़ा सा जो इमेज है ना उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी तरह का ये प्रमोशन हो सकता है कि हाइप क्रिएट की जा रही हो। तो भाई मैं यही कह सकता हूँ थोड़ा थोड़ा नज़र बना के रखें पेपे पर। बाकी बेबी डॉल देख लीजिए फिर से आ गया है नीचे, तो ये मार्केट का सीन है, चलता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए, प्रॉफिट पर फोकस जरूर कीजिए। मार्केट हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि आपने सोचा है कि ऊपर ही जाएगा, नहीं साहब, प्रॉफिट 100% बुक होता है। तो वही सीन आपके सामने है बेबी डॉज में भी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।